जंगल के पास बसे एक छोटी सी गांव में रोहन नाम का एक होशियार और प्यारा लड़का रहता था। स्कूल से लौटते ही वो हमेशा जंगल की ओर निकल जाता था। उसे लगता था कि पेड़, हवा और पत्ते उससे कुछ कहना चाहते हैं। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसे ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अरे बच्चा, इधर ऊपर देखो। रोहन चौंक गया। उसने देखा एक रंग बिरंगा तोता डाल पर बैठा उसे घूर रहा था। तुमने बात की? क्या तुम सच में बोल सकते हो? हाँ, और मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जो किसी इंसान को आज तक नहीं मिला। रोहन की आंखें चमक उठी। वो धीरे से आगे बढ़ा। कौन सा रहस्य? क्या तुम मुझे बताओगे? बताऊंगा, पर पहले तुम एक बात समझो। प्रकृति हमेशा बात करती है, बस सुनने वाला चाहिए। अगर तुम सच में सुन सकते हो तो मेरे पीछे आओ। हाँ। तोता उड़ने लगा और रोहन उसके पीछे पीछे चलता गया। हवा पेड़ों को हिला रही थी, पत्ते जमीन पर नाच रहे थे। हर आवाज जैसे कुछ कह रही थी। रास्ता धीरे धीरे संकरा होने लगा। फिर दूर से पानी की हल्की सी आवाज आई। ये तो पानी की आवाज है। कहीं नदी है क्या? शाबाश, तुम सुनना जानते हो। अब थोड़ा और आगे चलो। जैसे ही दोनों पेड़ों के बीच से गुजरे, सूरज की किरणें अचानक चमक उठीं। रोहन रुक गया। उसके सामने एक ऐसी नदी थी जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। पानी साफ ही नहीं, चमकदार था, जैसे सोना बह रहा हो। ये कैसी नदी है? ये तो चमक रही है। यह प्रकृति की सुनहरी नदी है। यह सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो प्रकृति की आवाज सुनते हैं और उसका सम्मान करते हैं। यहाँ का पानी बीमार पौधों को ठीक कर देता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है और दिल में शांति भर देता है। क्या मैं थोड़ा पानी ले सकता हूँ? मैं इसे गांव के पौधों पर डालूंगा। ले सकते हो, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। इसे कभी चोरी, लालच या स्वार्थ के लिए मत छूना। रोहन ने अपने छोटे बोतल में थोड़ा सा पानी भरा। जब दोनों वापस लौट रहे थे, तोते की आवाज और भी नरम हो गई। तुम्हें पता है मैंने यह रहस्य तुम्हें क्यों बताया? नहीं, क्यों? क्योंकि जब मैंने आवाज दी, तुमने सुना। लोग बोलते तो बहुत हैं, पर सुनते कम हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति इसी में है, जो सुनना सीख जाता है वही दुनिया को बेहतर बना देता है। रोहन मुस्कुराया। उस दिन के बाद वो जंगल में सिर्फ घूमने नहीं जाता था, बल्कि प्रकृति की बातें सुनने जाता था और गांव में सबको पेड़ों, पक्षियों और नदियों की अहमियत समझाने लगा। Like and subscribe for more stories by Ai.